दोस्तों ये कहानी है दुनिया भर के गेंदबाजों के दिलों में दहशत का माहौल बना देने वाले वीरेंद्र सहवाग के उस मैच की, जब सहवाग टीम इंडिया में नए नए आए थे और तब सहवाग टीम इंडिया के लिए ओपनिंग ना करके कभी 5 तो कभी 6 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आया करते थे। लेकिन तब समस्या यह थी, 5वें और 6 नंबर पर सहवाग के बल्ले से रन बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे थे और हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि सिलेक्टर सहवाग को टीम से निकालने की बातें भी करने लगे थे। उस समय सहवाग को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा था। यह टीम के लिए बोझ है, ये किसी काम का नहीं है, इसे टीम से बाहर निकालो। तब लोगों की इन सब बातों को सुनकर सहवाग का दिल बड़ा उदास था और वो मैदान के कोने में बैठकर उदास मन से ये सोच रहे थे कि पता नहीं अब हमें अगले मैच में कब मौका मिलेगा। सहवाग का मन इसी बात का चिंतन कर रहा था। भारत का अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ होने वाला था, लेकिन इस मैच से ठीक पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर आती है कि सचिन तेंदुलकर की अचानक तबीयत खराब होने के कारण वो इस मैच में नहीं खेलने वाले थे। तब सचिन की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के सामने काफी कमजोर टीम माना जा रहा था और फिर ये मैच शुरू होता है, जहां न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी आती है और न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 265 रनों का एक बेहतरीन टारगेट भारत के सामने रख दिया था। न्यूजीलैंड का ये टारगेट आज भले ही आपको सुनने में कम लग रहा हो, लेकिन उस दौर में यह स्कोर काफी बड़ा माना जाता था। अब टीम को जीतने के लिए, और सचिन तो पहले से ही तबीयत खराब होने के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे थे और उनकी जगह सहवाग को ओपनिंग पर भेजा गया, जिन पर किसी को भरोसा ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में ही होनहार वीरों की पहचान होती है। यहाँ वीरेंद्र सहवाग के साथ सौरभ गांगुली एक मजबूत और पॉजिटिव इंटेंट के साथ भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं, जहां पहले ओवर की पहली गेंद पर ही सहवाग ने ऑफसाइड पर एक जबरदस्त चौका जड़ा और 4 रनों के साथ अपना और भारत का खाता खोला। हालांकि न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी सहवाग को हल्के में ले रहे थे, क्योंकि अब तक पिछले मैच में सहवाग के बल्ले से गिने चुने ही रन आए थे और ऊपर से वो पहली बार ओपन भी कर रहे थे। अगले ही पर पैरों पर पटकी हुई गेंद को सहवाग ने इतनी खूबसूरती के साथ बाहर भेज डाला था, जिसे देखकर लोगों को यह अंदेशा हो गया था कि ये खिलाड़ी कोई आम खिलाड़ी नहीं हो सकता। जो लोग सहवाग को ताना मार रहे थे, और सहवाग उन सभी के मुंह को बंद कर रहा था। यहाँ एक छोर से दादा ने टीम को संभालने की जिम्मेदारी ले ली थी, वहीं दूसरे छोर पर उन्होंने इस बात को खुली छूट दे रखी थी, जिसका फायदा लेकर सहवाग न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर टूट पड़े थे और मैदान पर बाउंड्री की बरसात करना शुरू कर दिया था। तब सहवाग के इस आक्रामक खेल को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग को बहुत जल्दी ये समझ आ चुका था कि अगर हमें यह मैच जीतना है तो इस खिलाड़ी को जल्दी ही आउट करना बेहद जरूरी हो गया है। और इसलिए फ्लेमिंग ने अपने सबसे आक्रामक बॉलर डेनियल विटोरी को बॉलिंग अटैक पर बुलाया। लेकिन यहाँ सहवाग ने डेनियल की पहली गेंद पर एक और धमाकेदार चौका जड़कर समस्त गेंदबाजों को ये संदेश दे दिया था कि तुम्हारे दिल में खौफ पैदा करने के लिए तुम्हारा बाप मैदान पर दस्तक दे चुका है। यहाँ से सहवाग ने गांगुली के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बरसाते हुए मात्र 10 ओवर में ही भारत के स्कोर को 77 रनों के पार पहुंचा दिया था। तब सहवाग को ये बात पता थी कि अगर टीम में जगह को सुनिश्चित करना है तो ऐसे ऐरे गहरे गेंदबाजों को मारकर मुल्तान का सुल्तान नहीं बना जा सकता। उस समय न्यूजीलैंड का इकलौता गेंदबाज डेनियल विटोरी ही था जो दुनिया भर के गेंदबाजों की नाक में दम कर रखा था। इसलिए सहवाग ने फैसला किया कि अगर सुल्तान बनना है तो सबसे पहले डेनियल विटोरी का घमंड तोड़ना होगा, और इसी इरादे से सहवाग ने डेनियल विटोरी को रडार में लेकर एक ही ओवर में 4 चौके जड़ डाले। लेकिन रुको भाई, थोड़ा सब्र करो, यह विटोरी के ओवर की आखिरी गेंद तो अभी आना बाकी थी, जिस पर सहवाग ने खड़े होकर अपने बाजुओं को खोल गेंद को हवा में उठाकर जोरदार प्रहार किया
गेंद बनी रॉकेट और जाकर गिरी सीधे दर्शक दीर्घा में। यहाँ दर्शक भी दिल खोलकर मजे ले रहे थे, क्योंकि बोरिंग ओडीआई में ऐसी खूंखार बल्लेबाजी करके सहवाग ने इस खेल के मजे को शिखर पर ला दिया था। नाथन एस्टल भी सहवाग की नजरों से कहां बचने वाला था। एस्टल की गेंद पर सहवाग ने एक और धमाका करते हुए 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए सहवाग अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और उनका ध्यान पहले अपने इंटरनेशनल शतक की ओर था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज जो सहवाग को हल्के में लेकर एक सस्ता खिलाड़ी समझ रहे थे, वो अपनी खुली आंखों से अपने साथ ही गेंदबाजों को तहस नहस होते देख रहे थे। यहाँ सहवाग की विस्फोटक बल्लेबाजी का ना तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पास कोई जवाब था और ना ही फील्डरों के पास। अब तक 27 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने बगैर कोई विकेट खोए 143 रन स्कोर पर लगा दिए थे। लेकिन तभी 24वें ओवर की पहली गेंद पर ही गांगुली 64 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और उसकी अगली गेंद पर बीपीएफ लक्ष्मण भी बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट जाते हैं। लेकिन तब सहवाग ने मानो पूरे भारत से यह कह दिया था कि जब तक मैं क्रीज पर हूँ आप सब बिंदास रहो। और फिर देखते ही देखते सहवाग ने मात्र 70 बॉल पर ही अपना पहला इंटरनेशनल शतक जड़ डाला था। जो खिलाड़ी अभी से कुछ घंटे पहले अपने टीम में जगह बनाने की चिंता में डूबा था, दादा की एक हौसले ने सहवाग को सुल्तान बना दिया था। वाकई इस शतकीय पारी की बदौलत भारत ने बड़ी ही आसानी से इस मैच को 42 ओवर में ही जीत लिया था और इस मैच के बाद सहवाग टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने लगे। तो मुल्तान के सुल्तान और नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग की एक कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।